अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन का सैंडविच जिसका नाम है चिली चिकन सैंडविच। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस मैंने लिए हैं, आप थाई भी ले सकते हैं और आपने उसको जो है लंबाई में काट लेना स्ट्रिप्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख लें, स्ट्रिप्स में आपने इनको इस तरीके से कटवा लेना है। ठीक हो गया, ये हो गया यहाँ पर चिकन। उसके बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगी, चिली गार्लिक सॉस। आप लोग कहते हैं कि मैं कौन सी इस्तेमाल करती हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे इस वक्त मिल रही है लंदन में वो ये वाली कंपनी है। ठीक है, आपको पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड्स मिल जाती हैं। ये मीठी वाली नहीं है, वो स्वीट चिली गार्लिक सॉस होती है, ये सिर्फ चिली गार्लिक सॉस है। ठीक है, तो जो आपको मिलेगी मेरे ख्याल से वहाँ पे सूरी मिलती है और नेशनल की भी है, काफ़ी ब्रांड्स हैं। तो ये सिंपल हो गया चिली गार्लिक सॉस। करी पाउडर ये आपको आसानी से मिल जाता है कंटेनर्स में, तो मैं ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, इसको रहने दें। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना जायका होता है, इसलिए आपको मैं साथ साथ दिखा भी देती हूँ। काफ़ी तो आप कहते हैं दिखा दें। तो ये करी पाउडर हो गया। उसके बाद बीच में जाएगा लेमन का जूस, फ्रेश लेमन जो होता है, नींबू का रस हो गया, सॉल्ट हो गया, यहाँ पे नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश रेड चिली, केचप वही सादी जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सॉस होगी रेड रंग की। प्याज, आपको अनियन चाहिए बहुत फाइनली, आप उसको चॉप कर लेना है ऑमलेट की तरह। शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, मैं 2 कलर के इस्तेमाल कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आपको जो कलर मिले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने इसको इस तरीके से जूलियन काटे लेने की लंबाई में और थोड़ा बारीक काटेंगे। ठीक है, मशरूम्स जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैन के, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो हो गया, बारीक ज़रूर काटिएगा। कॉर्न जो है ये भी मैं कैन की इस्तेमाल करूँगी, आपको डब्बों में मिल जाती है। पानी आप अच्छी तरह इसका ड्रेन कर लें ताकि इसमें कोई पानी ना हो। तो ये सब्जियां हो गई। बर्गर के बंस इस्तेमाल करेंगे, आप इसको ब्रेड में भी लगा सकते हैं, सादे गोल बर्गर के बंस जो आपको मिल जाए, लेकिन इसमें ज़रा खूबसूरत लगता है इसलिए मैंने ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। लेटस जाएगी बीच में और साथ में हम मेयोनीज इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो है, हमने चिकन को करना है मैरिनेट। ठीक है, इसके अंदर आप सबसे पहले डालते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, करी पाउडर, लेमन जूस, अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस और बीच में जाएगा केचप। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको मैरिनेट करके आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद आपने क्या करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें आपने बिल्कुल ही देख लें मामूली सा इसमें तेल डालना है। ठीक है, और इसके अंदर आप डालेंगे जो कि फाइनली चॉप्ड अनियंस हैं। फ्लेम हाई पर रखें और इसको आपने जो है 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर इसको आपने फ्राई करना। 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना जो कि मैरिनेटेड चिकन है। तो तमाम मैरिनेशन के साथ आप इसमें इसको ऐड करते हैं। कोई भी चीज़ बोल में मत ज़ाया होने दें, वो इसलिए क्योंकि मसाला वगैरह है और इसकी सारी जो है मेजरमेंट होती है, तो फिर जायका आपको सही नहीं आता। तो चिकन डाल लें, फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम और हाई के दरमियान में, और आपने इसमें कोई पानी कुछ नहीं डालना क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, ये जल्दी कुक हो जाता है। चिकन खुद भी काफ़ी पानी छोड़ता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पे कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन जो है कम्प्लीटली आपकी जो है कुक हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें स्टार्ट करनी, फिर वो आपको दिखाते हैं। फिर देखिए जितना भी सॉस था कम्प्लीटली ड्राई हो गया और इसी में आपका जो है चिकन परफेक्टली डन हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसमें अब आप तमाम वेजिटेबल्स अपनी ऐड करते हैं। इनको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर रखें और सिर्फ 1 से 2 मिनट प्लीज़ ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जियों को कुक नहीं कर रहे हैं, वरना फिर उसका जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, उसका भी मज़ा नहीं आएगा आपको सैंडविच में। और ये है कि जब आप ये बनाते हैं आप इसको गर्म गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। तो ये है कि सिर्फ 1-2 मिनट में मैं चमचा हिलाती रहूँगी सब्जियों के साथ में, ताकि वो थोड़ी सी ज़रा वार्म अप हो जाएंगी, इसके साथ ही गर्म हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इसको हम जो है सैंडविच बनाते हैं।
अब सैंडविच बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप तवा लेंगे, उसको आपने गर्म करना है, और अगर आप चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लें, या फिर मेरी तरह मक्खन या मार्जरीन लगाकर आपने जो इसको यहाँ पे हल्का सा सेक लेना, और फिर इनके बनाते हैं सैंडविचेस। दोनों साइडों को अच्छे से सेक लें। अब आपने क्या करना है, जो बन्स हैं उन पर आप लगाएंगे मेयोनीज़, और अच्छी तरह तमाम मेयोनीज़ लगा लेने के बाद आपने जो है इस पर लेटस इस तरीके से रख लेनी है। बच्चे सब्जियों से भागते हैं, तो ये एक तरीका होता है कि आप उनको बर्गर सैंडविच वगैरह बना कर दें, उसमें जितनी बड़ी सब्जियां डालें, चीज़ डालें, वो बहुत शौक से खा लेते हैं और आपका काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अब आपने इस चिकन के मिक्सचर को डालना है इस तरीके से, ठीक है, और फिलिंग ज़रा ज़्यादा डालिएगा, और इसी के साथ इसे तैयार करते हैं। बाकी की भी तैयार कर लेते हैं और फिर इसे डिश आउट करते हैं। इस तरीके से आप ये बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। साथ में फ्राइज़ सर्व कीजिएगा, ठंडी ड्रिंक्स आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसे आप रमज़ान शरीफ में बनाएं, समथिंग डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त फ्राइड चीज़ें ही खाएं। इससे किसी सैंडविच बना कर खाइएगा, और बच्चों को लंच बॉक्स में बना करके दे सकते हैं। ये जो मिक्सचर आपने बनाया आप इसको बना करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडा हो जाए, एयर टाइट बॉक्स में रखें, उसको फ्रिज में रख लें 1-1.5 हफ्ते के लिए, और जब आपका दिल चाहे उतना निकाल कर गर्म करें, बंस गर्म करें, और उसको आप सर्व कर सकते हैं। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और आपको वीडियो के नीचे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी की क्वांटिटी यानी कि मिकदार भी बता दी जाती है। तो ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।